राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर विकास। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, शायद वो बहुत सारी कुछ चीज़ें मैं ना समझा पाया आपको मैसेज के थ्रू, या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई थी। काफ़ी भाइयों के मैसेज आए और कॉल आई, कहते अच्छे से बताओ यार भाई साहब, कैसे क्या कुछ देना है। तो आजकल क्या है, बहुत बड़ी समस्या हो रही है दूध देने वाली गायों में, भैंसों में या गाभिन पशुओं में। तो टेम्परेचर दिनों दिन हाई हो रहा है, 45 डिग्री से लेकर 47-48 डिग्री तक। और जो दूध देने वाले पशु हैं उनको टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल 30-35 डिग्री तक। तो उस पर अच्छे से खाना खाते हैं, वो बचाते हैं और पानी पीते हैं और अच्छा दूध लेवल सही रहता है उनका। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे धीरे धीरे ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा और जेन्युइन, और जिसका बहुत सारे पशुओं में मैंने रिजल्ट लिया हुआ है। बहुत से प्रोडक्ट है जो मार्केट में आते हैं मेडिकल के, अलग अलग कंपनियों के, लेकिन वो जितने दिन देते हैं उतने दिन उनका रिजल्ट रहता है और उसके बाद में उनका रिजल्ट बहुत कम हो जाता है। तो ये चीज़ है जो ना ही तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई पशु के शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना, अपने लगभग तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे नॉर्मली अपने घरों में मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें पंसारी के पास आपको मिल जाएगी और इतनी महंगी भी नहीं है। और जो पशुओं का दूध का लेवल, एनर्जी लेवल, मुंह से जो लार गिरना, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे होना, हाँफना, और खाना बिल्कुल कम खाना, कुछ नॉर्मल ठंड हो जाना, उसके बाद में खाना करना या रात को कुछ खाना पीना करना, पानी बहुत कम पीना, दस्त की शिकायत होना, मिट्टी खाना, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिससे धीरे धीरे गर्मी में ये दिक्कतें आती जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे अपने मटका होता है, मटका बोल दो या मिट्टी की हांडी बोल दो या कोई भी कुछ भी, उसके अंदर आपको 50 ग्राम सरसों का तेल डालना है और उसके अंदर काला जीरी आती है 50 ग्राम वो डालनी है, जीरा 20 ग्राम जीरा डालना है, और काला नमक 30 से 40 ग्राम तक आप डाल सकते, कोई इशू नहीं है उसका। नसादर 20 ग्राम, गुलकंद 50 से 100 ग्राम, शक्कर 50 ग्राम, और एक बेलगिरी आती है, वो सूखी भी आती है, और जो आजकल के कुछ घरों में बेलपत्र होते हैं, कुछ मंदिरों में होते हैं, वहाँ भी मिल जाती है, वो 50 से 60 ग्राम तक आपने डाल सकते हैं, और आंवला 50 ग्राम। इन सब को आप, कुछ चीज़ें हैं जो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसे कूट कर मिक्स करके या मिक्सी से, और कुछ जैसे गुलकंद हो गया या कोई और चीज़ें हैं उनको आप मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ आप भिगोकर भी डाल सकते हैं या मॉर्निंग के टाइम में भी आप डाल सकते हो। तो इन सबको क्या है, रात को पानी का मटका लेके उसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें डाल के आपने छोड़ देनी है, और सुबह उसको जिस प्रकार से भी वो पानी में पीता हो या कोई भी अपने दाना चारा उसको बंटा देते हैं उसके अंदर डालकर उनको सभी को दे दो। आपको क्या है, तीसरे से चौथे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप बिल्कुल कहोगे जी हमारा पशु बिल्कुल ठीक है, हमने ये मेडिसिन लगवा ली। क्या होता है, जब टेम्परेचर 108 हो जाता है, 109 हो जाता है, 104 लगभग नॉर्मल चीज़ें हैं। गर्मी के अंदर 104 तक टेम्परेचर नॉर्मल पशु का मिलता ही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसमें आप हाई एंटीबायोटिक लगवाते हो या कुछ और चीज़ें देते हो तो उससे क्या है, उसको स्ट्रेस और आ जाता है, और वो खाना पीना 2 दिन ठीक करेगा, उसके बाद में दोबारा फिर ये लेवल आ जाता है। आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लो, मैं ये नहीं कहता इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर की राय भी ज़रूरी है, हो सकता है आपके पशु में और दिक्कत हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये चीज़ें देते रहोगे तो इसका बहुत बेनिफिट है। दूध की बढ़ोतरी होगी, अच्छा खाना पीना करेगा, मुंह से बहुत ज़्यादा लारें नहीं गिरेगा, जिससे उसका रूमन का सिस्टम गड़बड़ नहीं होएगा, एसिडोसिस नहीं होएगी, उसको अच्छा खाएगा, अच्छा पचाएगा, अच्छी भूख लगेगी, तो दूध ऑटोमेटिक कम नहीं होएगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, ये चीज़ें आप ले लाएं। 1 महीने के अंदर कम से कम 20 डोज की खुराक तो इसको दो ही दो,
रेगुलर तो आप 5-7 दिन रेगुलर दो, उसके बाद में क्या 1 दिन छोड़ के देते रहो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पशुओं में। उल्टी का बहुत सारी चीज़ों में ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और कोई जानकारी लेनी हो तो मेरा विकास 8894 विकास 8894 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और 94 166 72 512 मेरा फ़ोन नंबर है। आप कॉल करके भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। धन्यवाद।